हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में हम आपके लिए जो सेट पढ़ा रहे थे क्लास 11th के लिए, तो प्रीवियस वीडियो में इसके पहले वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 के 4 नंबर तक कंप्लीट हुए थे एनसीईआरटी बुक से। देखिए, तो 5th नंबर बताना। देखिए, एनसीईआरटी बुक सबके पास अवेलेबल होगी, अगर जिसके पास अवेलेबल नहीं है तो हमने प्रीवियस वीडियो में उसके सारे क्वेश्चन वीडियो में ही दिखाए थे। 1.5 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन वीडियो में दिखाए थे। हमने कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए और ऐसे समझिए, नहीं तो ज़्यादा कॉस्टली बुक भी नहीं आप परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.5 के इसमें 4 नंबर तक हुए थे। इसके बाद 5th नंबर बताना है। तो 5th नंबर में क्या है, कहा गया है ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेन डायग्राम बताना है। देखिए, हम वेन डायग्राम आपको रफली बताए थे, लेकिन अब जिसका वेन डायग्राम बनाना है उसी का बनाया जाएगा। देखिए, तो 5th का फर्स्ट पार्ट, देखिए 5th का फर्स्ट पार्ट वेन डायग्राम बनाना है। किसका? यहाँ पर वेन डायग्राम बनाना है ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश, इसका वेन डायग्राम बनाना है, ए यूनियन बी का होल डैश। देखिए, तो हम लोग जैसे ए डैश को हम लोग क्या लिखते हैं, यू माइनस ए लिखते हैं। ए डैश क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए डैश यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का डैश ये क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ किसका, ए यूनियन बी का। इसको हम लोग लिख सकते हैं यू माइनस ए यूनियन बी, u माइनस ए यूनियन बी। देखिए, u माइनस ए यूनियन बी। तो आपको बहुत ढंग से समझाते हैं कैसे बनाएंगे, देखिएगा थोड़ा सा। अगर एक फिगर में बना देंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। देखिए, सबसे पहले जैसे ये a हो गया, ये b हो गया, गौर से देखिएगा। ये आपको बता चुके हैं ना वेन डायग्राम। आप देखिए, प्ले लिस्ट से आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और सारे लेक्चर पढ़िए, आपको किसी न किसी लेक्चर में वेन डायग्राम मिलेगा, जिसमें हमने बहुत कायदे से वेन डायग्राम के बारे में डिस्कशन किया था। और देखिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि आने वाले समय में आपको हर एक चैप्टर के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। कमेंट्स करके बताइए कि आपको पढ़ करके कैसा फील हो रहा है, कमेंट्स जरूर करिए। और सब्सक्राइब तो बिल्कुल 100% कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और देखिए, अगर आप सारे लेक्चर एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब में हमारे यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट पर जा करके चैप्टर खोल लीजिए और पढ़िए। तो आपको वेन डायग्राम हम किसी न किसी वीडियो पर बता चुके हैं, इसलिए कहते हैं जिन्होंने ना देखा हो तो आप जा प्ले लिस्ट पर जाइए, सेट थ्योरी खोलिए, सेट्स खोलिए और पढ़िए। किसी न किसी वीडियो में आपको वेन डायग्राम मिलेगा। देखिए, तो हमको क्या बनाना है, वो सॉरी ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का डैश मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी। क्या लिखेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू माइनस ए यूनियन बी का मतलब हो जाएगा, अगर एलिमेंट की बात करें, मतलब ऐसे कह सकते हैं, दोज एलिमेंट्स विच आर इन सेट यू बट नॉट इन ए यूनियन बी। दोज एलिमेंट्स अगर एलिमेंट्स के हिसाब से समझें, दोज एलिमेंट्स विच आर इन सेट यू बट नॉट इन ए यूनियन बी। और अगर वेन डायग्राम के हिसाब से बात करें तो कह सकते हैं दोज रीजन मतलब फील्ड एरिया, दोज रीजन विच आर इन यू बट नॉट ए यूनियन बी। जैसे देखिए, तो इसमें यू कौन है। अब देखिए, वेन डायग्राम के बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने प्रीवियस किसी न किसी वीडियो पर, इस प्रीवियस वीडियो में इसलिए कहते हैं कि आप उससे YouTube चैनल पे प्ले लिस्ट पे जाके देखिए, किसी न किसी चैनल पे हमने वेन डायग्राम के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। तो पहले हम लोग पूरा, जैसे ये देखिए, ये U हो गया, ऐसे क्यों बनाते हैं। अगर कोई मान लीजिए किसी ने डायरेक्टली यही वीडियो ओपन किया हो तो आप पहले इसके 2-3 वीडियो पहले देखिए, जिसमें हमने वेन डायग्राम के बारे में डिस्कशन किया था। तो ये क्या हो गया, देखिए ये A हो गया, ये B हो गया। जैसे हम लोग U का डायग्राम बनाएं, पूरा U, अगर पूरे U का डायग्राम बनाएं, पूरा U ही बनाएं, तो पूरा U का डायग्राम, पूरा ये बॉक्स, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, पूरा रेक्टेंगल ही U में आएगा। ये देखिए, पूरा रेक्टेंगल ही U में आएगा, पूरा रेक्टेंगल U में आ जाएगा। गौर से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे। अभी हम U का बना रहे हैं, ये देखिएगा, पूरा रेक्टेंगल ही U में लिया जाएगा। ये पूरा रेक्टेंगल U में आ जाएगा, ये पूरा रेक्टेंगल देखिए U में आ गया। ये
अब नेक्स्ट में बनाते हैं हम लोग स्टेप, पहले यू का बनाया, फिर ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। ये यू का है, यू का, यू पूरा रेक्टेंगल है, तो ये यू का वेन डायग्राम है। यू के बाद अब बनाते हैं ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का बनाते हैं, ए यूनियन बी का। फिर नेक्स्ट स्टेप में बनाएंगे यू माइनस ए यूनियन बी का। देखिए जरा, तो ए यूनियन बी का बनाते हैं, ए यूनियन बी का। गौर से देखना है आप लोगों को, ये U है, ये A है और ये B है। अब देखिए A यूनियन B का डायग्राम बनाते हैं। A यूनियन B का डायग्राम, तो A यूनियन B में आप पीछे पढ़ के आए, पिछले लेक्चरों में आपने क्या देखा था, A यूनियन B में कौन से एलिमेंट्स लिए जाते हैं, जो A में होंगे, जो A में एलिमेंट्स होंगे वो भी लिए जाएंगे, जो B में होंगे वो भी लिए जाएंगे, जो A और B में कॉमन होंगे वो भी लिए जाएंगे। लेकिन कॉमन वाले 2 टाइम्स नहीं लिखे जाएंगे, केवल एक ही बार लिखे जाएंगे। कॉमन वाले 2 बार नहीं लिखे जाएंगे, केवल 1 बार लिखे जाएंगे। तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना है। देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी का डायग्राम कैसे बनेगा, ए यूनियन बी का, तो ए वाला भी आएगा, बी वाला भी आएगा, और ए और बी दोनों में जो कॉमन रीजन होगा, रीजन मतलब फील्ड एरिया, जो ए वाला रीजन है वो भी आएगा, बी वाला रीजन भी आएगा, ए और बी में कॉमन रीजन है वो भी आएगा। तो हमने आपको किसी न किसी वीडियो में ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बना के भी दिखाया था। तो ए यूनियन बी में देखिएगा कितना आएगा, ए यूनियन बी में ए वाला रीजन भी आएगा, बी का भी आएगा, ए और बी में जो कॉमन रीजन है वो भी आएगा, ए और बी में जो कॉमन है वो भी आएगा। ये आएगा, ए यूनियन बी आ गया। अब देखिए नेक्स्ट में बनाएंगे ये ए यूनियन बी का डैश। देखिए तो ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश मतलब यू माइनस ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन बी। देखिएगा जरा, तो कैसे बनाएंगे, ये ए है, ये ए है, ये बी है, और ये जो रेक्टेंगल है ये यू है। ये रेक्टेंगल क्या है, देखिएगा रेक्टेंगल यू है। तो अब यहाँ पर हमें बनाना है ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी का डैश मतलब क्या हो जाएगा, यू माइनस ए यूनियन बी। यू माइनस ए यूनियन बी मीन्स कितना हुआ, अगर एलिमेंट के हिसाब से समझे तो आप इसको क्या कहोगे, दोज एलिमेंट्स विच आर इन यू बट नॉट इन ए यूनियन बी। दोज एलिमेंट्स विच आर इन यू बट नॉट इन ए यूनियन बी। दोज एलिमेंट्स विच आर इन यू, वो एलिमेंट्स जो यू में हैं ए यूनियन बी में नहीं है। वो एलिमेंट्स लेने जो यू में हैं लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है, वो एलिमेंट्स लेने, उतना पार्ट लेना है। जैसे यू ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, वो एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, ए माइनस बी का मतलब। तो यू माइनस ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, दोज एलिमेंट्स विच आर इन यू बट नॉट इन ए यूनियन बी। लेकिन यहाँ पर वेन डायग्राम के हिसाब से कह सकते हैं दोज रीजन, रीजन मतलब एरिया, रीजन मतलब पार्ट, फील्ड, ये रीजन होगा, ये रीजन की स्पेलिंग, दोज रीजन विच आर इन यू बट नॉट इन ए यूनियन बी। वो रीजन आपको लेना है जो यू में है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं पूरा यू लेंगे लेकिन ए यूनियन बी को लीव छोड़ देंगे, ए यूनियन बी को छोड़ते हुए, मतलब दोज रीजन विच आर इन यू बट नॉट इन ए यूनियन बी। वो रीजन आपको लेना है जो यू में है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है। वो रीजन आपको लेना है जो यू में है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है। वो रीजन आपको लेना है जो यू में है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है। वो रीजन आपको लेना है जो यू में है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है, यू में है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है। दोज रीजन विच आर इन यू बट नॉट इन ए यूनियन बी। तो देखिए, तो आप कह सकते हैं यू वाला लेना है लेकिन ए यूनियन बी को हटाते हुए, माइनस करते हुए। यू लेना है लेकिन ए यूनियन बी को माइनस करके, यू लेना है लेकिन ए यूनियन बी को माइनस करके। तो ए यूनियन बी को माइनस करके यू लेना है, ये आएगा। देखिए, यू लेना है लेकिन ए यूनियन बी को माइनस करके, ये देखिए,
लेना है लेकिन उसमें से ए यूनियन बी को माइनस कर देना है। ये आया, देखिए ये आया, u लेना है, ये u लेना है लेकिन उसमें से a यूनियन b का पार्ट माइनस कर देना है। देखिए अगर डायरेक्टली बताते तो समझ में आता, इसलिए 3 फिगर, पहले u का बनाया, फिर a यूनियन b का। a यूनियन b का वेन डायग्राम किसी न किसी वीडियो में हम बता भी चुके, इसलिए कहते हैं आप प्लेलिस्ट से जाकर पढ़िए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो u लिया, a यूनियन b लिया, और ये आ गया u माइनस a यूनियन b। मतलब u वाला पूरा लेना है लेकिन a यूनियन b को माइनस कर देना है। इस u में से, u तो देखिए पूरा है, उसमें से a यूनियन b को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये आया a यूनियन b का होल डैश। अब देखिए जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बनाना है a इंटरसेक्शन, ये थर्ड पार्ट है। चलिए पहले थर्ड पार्ट ही बता देते हैं क्योंकि थर्ड पार्ट इसी फिगर से लग जाएगा थोड़ा सा। फिर इसके बाद में सेकंड और फोर्थ एक जैसे हैं, a इंटरसेक्शन b का डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ, u माइनस a इंटरसेक्शन b। मतलब u में से किसको माइनस कर दोगे, a इंटरसेक्शन b को। थर्ड, सेकंड और फोर्थ एक जैसे हैं, उनको भी इसके बाद बता रहे हैं। सेकंड और फोर्थ एक जैसे हैं, थर्ड और फर्स्ट एक जैसे हैं। देखिए u माइनस a इंटरसेक्शन b, तो u तो यही है, इसमें a इंटरसेक्शन b पहले ड्रा किया जाए। देखिए a और b, ये a और b है, ये क्या हो गया, ये रेक्टेंगल u हो गया। ये रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, u। एक मिनट देख ले, कट तो नहीं रहा वीडियो में, ये रेक्टेंगल पूरा u हो गया। अरे बहुत स्पेस है। देखिए अब इसके बाद में a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b मीन्स a और b में कॉमन एरिया, a और b में कॉमन रीजन। देखिए ये आएगा a और b में कॉमन, ये देखिए a और b में कॉमन एरिया आ गया, ये कॉमन एरिया। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में बनाते हैं, u ये ऑलरेडी पहले से बना है, u माइनस a इंटरसेक्शन b। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट में ही बनाते हैं u माइनस a इंटरसेक्शन b। मतलब इस u में से इस a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देंगे, इस u में से इस a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देंगे। कैसे, देखिएगा, ये u हो गया, ये a है, ये b है, ये है a इंटरसेक्शन b का डैश मीन्स u माइनस a इंटरसेक्शन b। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, u में से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देंगे, ये u है, इस u में से इस a इंटरसेक्शन b को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस u में से इस a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देंगे। तो देखिए u में तो पूरा पार्ट, पूरा रेक्टेंगल ही u है, पूरा रेक्टेंगल ही क्या है, u है, और इस u में से इतना पार्ट माइनस करना है। तो अब देखिए कितना फिगर बनेगा, देखिएगा u में से a इंटरसेक्शन b को जब माइनस कर देंगे, u में से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देंगे, अब देखिए u में से a इंटरसेक्शन b को माइनस करना है। ये देखिए u में से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर दिया गया, u, ये u है, u में से a इंटरसेक्शन b को क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। u में से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर दिया गया, तो a इंटरसेक्शन b को माइनस कर दिया तो आ गया a इंटरसेक्शन b का डैश। तो ये 2 फिगर बन चुके। अब फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ पार्ट बताना है, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सेकंड और फोर्थ पार्ट बताते हैं जल्दी से। अब देखिए जैसे थर्ड पार्ट बनाना है, तो थर्ड पार्ट में सेकंड पार्ट में आपको किसका बनाना है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, a डैश इंटरसेक्शन b डैश का वेन डायग्राम बनाना है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। चलिए देखिए, पहले हम लोग
ए डैश का, ये फिगर है ए डैश का। ए डैश का कैसे बनेगा, u माइनस ए। तो पहले हम लोग ए बनाएं, देखिए पहले इस फिगर में हम लोग ए का बनाते हैं। तो ये देखिए पता है आपको, ये ए है, ये बी है और ये रेक्टेंगल क्या है, यू। तो अगर केवल ए का बनाते हैं इसमें, इस फिगर में से केवल ए का वेन डायग्राम, देखिए तो ये ए का वेन डायग्राम हो गया। ये किसका वेन डायग्राम हुआ, ए का। ये वेन डायग्राम ए का हो गया, ए का। अब इस वाले फिगर में देखिए, इस वाले फिगर में ए डैश का बनाते हैं। तो ए डैश मतलब क्या हो जाएगा, u माइनस ए। ए डैश मीन्स क्या हो जाएगा, u माइनस ए, मतलब u में से किसको माइनस कर दें, a को। u में से किसको माइनस कर दिया जाए, a को। देखिएगा u में से a को माइनस कर दें। ये एक मिनट, ये लाइन सीधी खींच ली जाए। ये देखिए u में से a को माइनस करना है, मतलब u में से a वाला पार्ट माइनस कर देना है। देखिए तो ये u है, u में से a वाला पार्ट माइनस कर दें तो a डैश बन जाएगा। देखिए a डैश बना लें, b डैश बना लें, फिर उसका इंटरसेक्शन तो बन ही जाएगा। तो थोड़ा सा गौर से देखने की ज़रूरत है। हम चाहें तो एक फिगर बना लें, लेकिन एक फिगर में आपको समझ में नहीं आएगा, तो अलग अलग पहले u बनाया, फिर a बनाया, फिर a डैश बना रहे। तो a डैश कैसे बना रहे, u माइनस a। इस u में से ये a माइनस करना है। देखिए तो इस u में से जब a माइनस करेंगे तो कितना एरिया बचेगा, देखिएगा u में से a को माइनस कर देंगे, u में से a को माइनस कर देंगे। u में से देखिए a को माइनस कर देंगे। इस u में से देखिए a को माइनस कर देंगे। ये आ गया, देखिए ये आ गया, ये u है, ये a है और ये a डैश है। इस u में से a को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। a डैश का मतलब क्या हुआ, a डैश मीन्स हुआ u माइनस a, मतलब दोज रीजन विच आर इन u बट नॉट इन a। अगर एलिमेंट्स के हिसाब से बोला जाए तो दोज एलिमेंट्स विच आर इन u बट नॉट इन a, दोज एलिमेंट्स विच आर इन u बट नॉट इन a। और अगर ऐसे बोला जाए रीजन के हिसाब से तो दोज रीजन विच आर इन u बट नॉट इन a। दोज रीजन विच आर इन u में है लेकिन a में नहीं है, वो रीजन, वो एरिया, वो पार्ट जो u में हो लेकिन a में ना हो, u माइनस a। या कह सकते हैं u माइनस a मीन्स u में से a को माइनस कर दें, u में से a को क्या कर दिया, माइनस। a डैश निकल आया। अब देखिए b डैश निकालते हैं। तो b डैश कैसे निकालेंगे, देखिएगा थोड़ा सा पहले, ये u है, पहले b, ये a है, ये b है। पहले b का वेन डायग्राम बनाते हैं, b का, पहले b का बनाते हैं। जैसे देखो पहले a का बनाया तो a डैश ज़्यादा समझ में आया। कैसे, u में से a को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। या ऐसे कह सकते हैं दोज रीजन विच आर इन u बट नॉट इन a। दोज रीजन मतलब वो एरिया, वो फील्ड, दोज रीजन विच आर इन u बट नॉट इन a, वो एरिया जो u में है लेकिन a में नहीं है, वो रीजन, वो क्षेत्र जो u में है लेकिन a में नहीं है, u माइनस a, u माइनस a। अब ऐसे देखिए b में क्या होगा, पहले b का बनाते हैं, b का वेन डायग्राम। देखिए ये है b का वेन डायग्राम, b का, ये b का वेन डायग्राम है। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि b वाला वेन डायग्राम तो a में भी जा रहा है, तो वो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बी वाला पार्ट ए में क्यों जा रहा है, बी वाला कुछ पार्ट ये ए में क्यों शामिल है, तो आप बताओगे इट मे बी पॉसिबल दैट सम एलिमेंट्स विल बी कॉमन इन ए एंड बी, कि कुछ एलिमेंट्स या कुछ रीजन ऐसा होगा, कुछ एरिया ऐसा होगा जो ए और बी दोनों में कॉमन होगा, इसलिए बी वाला ए में जा रहा है। अगर कोई पूछ ले तो आप अगर एलिमेंट्स के हिसाब से आप आंसर देना तो आप बता देना कि सम एलिमेंट्स में बी कॉमन इन ए एंड बी, सम एलिमेंट्स कैन बी या मे बी कॉमन
इन ए एंड बी, ए और बी में कॉमन भी हो सकते हैं, इसलिए इसमें चला गया। अब देखिए नेक्स्ट में बनाएंगे बी डैश, तो बी डैश कैसे बनाएंगे नेक्स्ट फिगर में देखिएगा। ये u है, ये a है, इसमें b डैश, b डैश मीन्स u माइनस b। अब देखिए u ये है, u में से b को माइनस कर दीजिए, इस u में से इस b को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, u में से b को माइनस कर दें। या फिर ऐसे कह सकते हैं दोज एलिमेंट्स विच आर इन u बट नॉट इन b, दोज एलिमेंट्स विच आर इन u बट नॉट इन b, वो एलिमेंट्स जो u में है लेकिन b में नहीं है। दोज एलिमेंट्स विच आर इन u बट नॉट इन b, वो एलिमेंट्स जो u में है लेकिन b में नहीं है। या ऐसे कह सकते हैं दोज रीजन, दैट रीजन, या कह सकते हैं दैट रीजन विच आर इन u बट नॉट इन b, वो रीजन लेना है, रीजन मतलब एरिया, वो रीजन लेना है जो u में है लेकिन b में नहीं है। दैट रीजन विच आर इन u बट नॉट इन b, दैट रीजन विच आर इन u बट नॉट इन b, मतलब वो एरिया लेना है जो u में हो लेकिन b में ना हो। आपको वो एरिया साइडेड करना है, लाइनिंग पार्ट करना है जो एरिया u में हो लेकिन b में ना हो, u में तो हो बट b में ना हो। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इस u में से इस b को माइनस कर दो, ये u है, इस u में से इस b को माइनस कर दो, u में से b को माइनस कर देंगे, देखिए कितना आएगा, u में से b को माइनस कर देना है। u में से b को माइनस कर देना है, देखिए ये आ गया u माइनस, मतलब u माइनस बी मीन्स b डैश, b डैश। अब देखिए सेकंड पार्ट जो है जिसमें a डैश इंटरसेक्शन b डैश ड्रा करना है, किसका वेन डायग्राम बनाना है, सेकंड पार्ट में हमें किसका बनाना है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। मीन्स ये देखिए a डैश, ये a डैश है और ये b डैश है, और दोनों में कॉमन रीजन बनाना है, दोनों में कॉमन रीजन, आप खुद देखिए गौर से देखिए, दोनों में कॉमन रीजन आना चाहिए, a डैश और b डैश में कॉमन रीजन, दोनों इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में कॉमन, बोथ मतलब कॉमन रीजन इन a एंड b, कॉमन रीजन इन a एंड b। देखिए तो a और b में कॉमन रीजन ये आएगा, a और b दोनों में कॉमन रीजन बनाना है। a डैश और b डैश दोनों में कॉमन रीजन देखिएगा। ये आ गया, ये है a डैश इंटरसेक्शन b डैश। देखिए ये a डैश है, फिगर आपके सामने आप देख सकते हैं, ये a डैश है और ये b डैश है, और ये दोनों में कॉमन, इतना कॉमन है क्यों, देखिए ये वाला अगर आपसे पूछा जाए ये क्यों कॉमन नहीं, क्योंकि ये इसमें नहीं है, देखो ये कॉमन क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए अगर आपसे पूछा जाए ए वाला पार्ट कॉमन क्यों नहीं, तो ए इसमें भाई नहीं, देखो ये ए था ना, ये ए है और ये बी है और ये पूरा यू है, ये बी है। देखिए तो ए वाला कॉमन क्यों नहीं आया, ए वाला सर्किल कॉमन में क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए लाइनिंग नहीं है। और अगर देखा जाए बी वाला सर्किल कॉमन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये बी वाला इसमें ब्लैंक है। देखिए बी वाला इसमें ब्लैंक है इसलिए बी कॉमन नहीं है, और ए वाला इसमें ब्लैंक है इसलिए ए वाला कॉमन नहीं है। ये ए डैश का फिगर है और ये बी डैश का फिगर है, और आपको बनाना किसका वेन डायग्राम था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का बनाना था। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम बनाना था, मीन्स
ये ए डैश और बी डैश दोनों में कॉमन एरिया, कॉमन रीजन लेना था। तो अगर हमने आपको कई बार बताया कि अगर आपसे पूछा जाए ए वाला सर्किल क्यों नहीं लाइनिंग दिखाया गया या शैडो पार्ट ए में क्यों नहीं लिया गया, तो आप बताओगे ए वाला इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, ए वाला यहाँ पर ब्लैंक है इसलिए ए वाला कॉमन हो ही नहीं सकता। बी वाला कॉमन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बी वाला यहाँ पर ब्लैंक है। तो ए और बी को छोड़ करके जो आउटर एरिया है, ए और बी पूरा छोड़ करके जो आउटर एरिया है वो कॉमन है। देखिए आउटर एरिया में ये देखिए ये पार्ट इसमें भी है, ये देखो ये पार्ट चारों में, इस दोनों फिगर में कॉमन है। ये पार्ट क्यों नहीं कॉमन है, क्योंकि ये ब्लैंक है। ये क्यों नहीं कॉमन है, क्योंकि ये ब्लैंक है। तो ये हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। फोर्थ वाले में से आपको बनाना है ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश बनाना है। देखिए तो जो ए डैश में है वो भी आएगा, जो बी डैश में है वो भी आएगा। देखिएगा ए डैश यूनियन बी डैश बनाना है। ये यू हो गया रेक्टेंगल, ये ए है, ये बी है। अब आपको बनाना क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश। मीन्स ए डैश वाला पार्ट भी आएगा, बी डैश वाला भी पार्ट आएगा। ए डैश वाला पूरा पार्ट आ जाएगा, बी डैश वाला पूरा पार्ट आ जाएगा। जो दोनों में कॉमन पार्ट है, कॉमन रीजन है, वो भी आएगा, लेकिन 2 टाइम्स नहीं हो सकता। देखिए जरा, तो इसको जब ड्रा करेंगे अभी आप देखिएगा कितना एरिया आएगा इसको, ए डैश और बी यूनियन बी डैश में। ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। ये देखिए ए डैश यूनियन बी डैश, ये आ गया, ये आएगा ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश मीन्स हुआ ए डैश का पार्ट भी आएगा और बी डैश का पार्ट भी आएगा, दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो एक ही बार आएगा, आपको पता है। तो जब ए डैश का पार्ट आएगा, देखो ए डैश का पार्ट आएगा तब भी ये नहीं आएगा। देखो ए डैश के पार्ट आने पर, ए डैश का पार्ट आने पर ये इतना पूरा आ जाएगा, और बी डैश का पार्ट आने पर ये आ जाएगा। ये देखिए ये वाला एरिया जो है ये दोनों में खाली है, दोनों में ब्लैंक है, इसलिए नहीं आएगा। देखिए ये जो हमने 1 1 करके लिखा है, ये जो 1 लिखा है इसमें ए डैश में भी नहीं है और बी डैश में भी नहीं है, तो उसमें भी नहीं आएगा। अब कह दो ये पार्ट क्यों आ गया, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये बी डैश में, देखो ये इसलिए आ गया। अब कह दो ये पार्ट क्यों आ गया, क्योंकि ये पार्ट ए डैश में है, और ये जो 1 लिखा है, जिसमें 1 लिखा है, इतना दोनों में नहीं है, क्योंकि यूनियन में क्या होगा, ए डैश वाला रीजन भी आएगा, ए डैश वाला पार्ट भी आएगा, बी डैश वाला पार्ट भी आएगा, दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो भी आएगा, लेकिन जो दोनों में नहीं है, जो ए डैश में भी नहीं है और बी डैश में नहीं है, वो पार्ट नहीं आएगा। जो ए डैश में नहीं है और बी डैश में नहीं है वो पार्ट नहीं आएगा। जो ए डैश में नहीं है, बी डैश में नहीं है, वो पार्ट नहीं आएगा। तो आप देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए ये वाला पार्ट क्यों आ गया, तो आप बताओगे ये पार्ट बी डैश में है इसलिए आ गया। ये वाला पार्ट क्यों आ गया, क्योंकि ये वाला पार्ट किसमें, देखिए ए डैश में। तो फिर ये वाला पार्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि ये ए डैश में भी नहीं है। आप देखिए जहाँ 1 लिखा है, जहाँ पर 1 लिखा है, तो ये ए डैश में भी नहीं है, बी डैश में भी नहीं है, इसलिए इसमें भी नहीं आएगा। अगर ए डैश बी डैश में किसी एक में होता, किसी एक में होता तो यहाँ पर जरूर आता, लेकिन किसी में नहीं है, इसलिए देखिए इतना आएगा। तो ये तो 5th नंबर क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो 6 वाला बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 6 वाला पढ़ लीजिए, जिसके पास बुक है, बहुत कॉस्टली बुक नहीं है, फिर भी जिसके पास बुक नहीं है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन आपको दिखाए थे। 6 नंबर देखिए, पढ़ लीजिए। यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। देखिए 6 नंबर में क्या है, बोला गया यू, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट।
क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। देखिए आपको बताया गया था सेट थ्योरी में प्लूरल नहीं यूज करते, सिंगुलर ही लिखते हैं, लेकिन प्लूरल इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर देखिए करली ब्रैकेट के अंदर नहीं है। अगर करली ब्रैकेट के अंदर होता तो ट्रायंगल्स ना लिखा होता, क्योंकि प्लूरल नहीं लिखते, आपको बहुत बार हर वीडियो में मोस्टली बताया गया है। तो सेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। अब देखिए ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। एट लीस्ट देखिए ए क्या है, इसको समझना अच्छा क्वेश्चन है। ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स with at least one angle different from 60, at least one angle different from 60, different from 60 डिग्री। 60 डिग्री देखिए ए डैश बताना है, इसमें से ए डैश बताना है। इस क्वेश्चन को बहुत गौर से देखिएगा, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ए क्या है, यू क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, और ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। मतलब ऐसे ट्रायंगल का ए ऐसे ट्रायंगल का सेट है एट लीस्ट वन एंगल, एट लीस्ट वन मीन्स कम से कम एक, एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो, मीन्स 60 डिग्री ना हो। डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री मतलब क्या हुआ, कम से कम एक एंगल, कम से कम एट लीस्ट वन में क्या आ जाएगा, 1 भी हो सकते, 2 3, एट लीस्ट वन में क्या होगा बताइए। जब आपको बताया गया था एट लीस्ट लिखा होता है तो एट लीस्ट में जितनी नंबर लिखी होती है उतना लेते हैं, उससे ज़्यादा लेते हैं। तो एट लीस्ट वन एंगल, तो एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 मतलब क्या हुआ, वन एंगल 60 से डिफरेंट हो, 2 एंगल 60 से डिफरेंस हो, और 3 एंगल मतलब वन एंगल 60 से डिफरेंस हो, अनदर एंगल वो भी 60 से डिफरेंस हो, थर्ड एंगल वो भी 60 से क्या हो, डिफरेंट हो, वो भी 60 से डिफरेंट हो। एट लीस्ट अगर 1 लिखा है तो एट लीस्ट 1 का मतलब क्या हो, 1 या 1 से ग्रेटर। एट लीस्ट 1 का मतलब क्या हुआ, एट लीस्ट 1 का मतलब हुआ कम से कम एक, मतलब एक या एक से ज्यादा। एट लीस्ट 1 का मतलब 1 या 1 से ग्रेटर, तो मतलब 1 एंगल 60 से डिफरेंट हो या 1 से ज्यादा एंगल 60 से डिफरेंट हो, 1 एंगल 60 से डिफरेंट हो या 1 से ज्यादा एंगल 60 से डिफरेंट हो। और 1 से ज्यादा एंगल अगर 60 से डिफरेंस होंगे तो कितने होंगे, 2 और 3 से ज्यादा हो नहीं सकते, मोर देन 3 नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में केवल 3 एंगल ही होते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में केवल 3 एंगल ही होते हैं। तो एट लीस्ट वन एंगल, एट लीस्ट वन एंगल का मतलब देखो, एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 का मतलब बता देना, आपको बता दिया। एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 का मतलब वन एंगल 1 आर मोर देन 1, 1 आर मोर देन 1, 1 आर मोर देन 1 एंगल, 1 आर मोर देन 1 एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, इज डिफरेंट फ्रॉम 60, इज डिफरेंट फ्रॉम 60, 1 आर मोर देन 1 एंगल। एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 मतलब क्या हुआ, एट लीस्ट 1 का मतलब हुआ 1 या मोर देन 1। मोर देन 1 में कितना आएगा, 2 3, बस। क्यों 3 के अलावा 4 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में 4 एंगल हो ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, 3 एंगल हो सकते हैं। तो 1 आर मोर देन 1 एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, तो 1 आर मोर देन 1 एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60। इसको और अगर डिटेल से तोड़ करके ब्रेक करके समझा जाए तो 1 एंगल या फिर 1 आर मोर देन 1 का मतलब 1 2 3, मोर देन 1 का मतलब 1 एंगल 60 से डिफरेंस होगा, 1 से मोर मतलब दूसरा एंगल भी 60 से डिफरेंट होगा, तीसरा एंगल भी 60 से क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसको कह सकते हैं ऑल 3, इसको ऐसे भी कह सकते हैं ऑल 3 एंगल्स आर डिफरेंट फ्रॉम 60,
इसको ये भी कह सकते हैं डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। देखिए 2 बार तोड़ करके इसको समझाया। वन एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 मतलब क्या हुआ, 1 आर मोर देन 1 एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60। एट लीस्ट में आपको पता है 20 बार बता चुके, एट लीस्ट में जितना काउंटिंग लिखी होगी उतना या उससे मोर देन, उससे ज़्यादा लेते हैं। तो एट लीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 मतलब 1 आर मोर देन 1 एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60। 1 आर मोर देन 1 एंगल, 1 या मोर देन 1 एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60। तो 1 आर मोर देन 1, तो मोर देन 1 में कितना हो सकता है, 2 3। मोर देन 1 में कितना हो सकता है, 2 3। 3 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल ही होते हैं। तो कह सकते हैं एक एंगल 60 से डिफरेंट होगा या एक से ज़्यादा एंगल 60 से डिफरेंट होंगे। मेरी बात को समझिएगा, एक एंगल 60 से डिफरेंट होगा या फिर एक से ज़्यादा एंगल 60 से डिफरेंट होगा। तो एक से ज़्यादा एंगल, एक एंगल या एक से ज़्यादा एंगल, और ज़्यादा कितना, मोर देन कितना, जितना पॉसिबल है। एटलीस्ट में कितना होगा 1, जैसे एटलीस्ट 1 लिखा है तो 1 या मोर देन 1। मोर देन 1 का मतलब, मोर देन 1 का मतलब कितना, कहाँ तक, जहाँ तक पॉसिबल है। मोर देन 1 का मतलब कहाँ तक, जहाँ तक पॉसिबल है। और किसी भी ट्रायंगल में कहाँ तक पॉसिबल हो सकता है, 3 एंगल ही तो हो सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल में कितने एंगल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 से मोर देन नहीं हो सकते। तो इसका मतलब हो गया 1 आर मोर देन 1 एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब मोर देन 1। तो मोर देन 1 का मतलब एक से ज़्यादा किसी भी ट्रायंगल में कितने एंगल हो सकते हैं, 3। इसका मतलब आर 3 एंगल्स आर डिफरेंट फ्रॉम 60। ऑल 3 एंगल्स आर डिफरेंट फ्रॉम 60 मतलब कोई भी एंगल 60 नहीं है, 60 से डिफरेंट है, 60 से अलग अलग। अब देखिए ए डैश बताना है, तो ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा, u माइनस ए। देखिए शॉर्टकट में, तो u में क्या है, ऑल ट्रायंगल्स। u में क्या है, देखिए ऑल ट्रायंगल्स। ऑल ट्रायंगल्स में क्या माइनस कर दोगे, देखिए ऑल ट्रायंगल्स में क्या माइनस कर दोगे, ये चीज क्या माइनस कर दोगे, दोज ट्रायंगल्स। क्या माइनस कर दोगे, दोज ट्रायंगल्स इन विच ऑल 3 एंगल्स आर। देखिए इन विच दोज ट्रायंगल्स, देखो ऑल ट्रायंगल्स में ये चीज माइनस हो जाएगी, ये चीज माइनस हो जाएगी। दोज ट्रायंगल्स इन विच ऑल 3 एंगल्स आर डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब ऑल ट्रायंगल्स मतलब जितने भी ट्रायंगल होंगे उसमें से उनको माइनस कर देंगे। अब देखिए, तो ऑल ट्रायंगल्स माइनस दोज ट्रायंगल इन विच ऑल 3 एंगल्स आर डिफरेंट फ्रॉम 60। तो वो एंगल माइनस हो जाएंगे जिनके एंगल 60 से क्या डिफरेंट हैं, 60 से डिफरेंट हैं। मतलब उस सारे ट्रायंगल्स में से वो ट्रायंगल माइनस हो रहे हैं जिनके एंगल 60 से डिफरेंट हैं। तो वही ट्रायंगल बचेंगे जिनके एंगल 60 से डिफरेंट नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, ए डैश में क्या बचेगा, दोज ट्रायंगल्स इन विच all 3 angles are not different from 60. All 3 angles are not different from 60। वो ट्रायंगल बचेंगे जिनके तीनों एंगल 60 से डिफरेंट नहीं है। देखिए वो ट्रायंगल माइनस हो जाएंगे जिनके तीनों एंगल 60 से डिफरेंट हैं। सभी ट्रायंगल में से वो ट्रायंगल्स माइनस हो जाएंगे, सभी ट्रायंगल में से वो ट्रायंगल माइनस हो जाएंगे जिनके एंगल 60 से डिफरेंट नहीं है। तो क्या बचेगा इसमें, देखिए तो ऑल ट्रायंगल में से वो ट्रायंगल माइनस हो गए जिसके तीनों एंगल 60 से डिफरेंट हैं। वो सारे ट्रायंगल माइनस हो गए जिनके एंगल 60 से डिफरेंट हैं। तो वो एंगल बचेंगे जिनके एंगल्स, तीनों एंगल 60 से डिफरेंट नहीं है। 60 से डिफरेंट नहीं है मतलब 60 के सेम है, 60 से क्या है, सेम है। तो यहाँ पर ए डैश में क्या बचेगा, दोज ट्रायंगल्स। देखिएगा दोज ट्रायंगल्स इन विच all 3 angles are 60।
मतलब 60 से डिफरेंट नहीं है, मतलब वो ट्रायंगल बचेंगे, वो ट्रायंगल माइनस हो गए जिनके एंगल 60 से डिफरेंट हैं, मतलब जिनके एंगल 60 नहीं है वो माइनस हो गए, तो वही ट्रायंगल बचेंगे जिनके, मतलब वो ट्रायंगल माइनस हो गए जिनके तीनों एंगल 60 नहीं है, जिनके तीनों एंगल 60 नहीं है वो माइनस हो गए, जिनके तीनों एंगल 60 नहीं है वो माइनस हो गए, तो वही बचेंगे जिनके तीनों एंगल 60 हैं, जिनके तीनों एंगल 60 हैं वही बचेंगे, वो ट्रायंगल बचेंगे जिनके तीनों एंगल 60 हैं। और आपको पता है जिनके तीनों एंगल 60 हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे। कौन से ट्रायंगल होंगे? इक्विलैटरल, लैटरल। देखिए 1 मिनट, स्पेलिंग मिसप्रिंट हो रही। इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल बचेंगे, क्योंकि जिसके तीनों एंगल 60 होंगे उस ट्रायंगल का क्या नाम होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो वो देखो, वो एंगल माइनस, वो ट्रायंगल माइनस हो गए जिनके तीनों एंगल 60 से डिफरेंट हैं, जिनके तीनों एंगल 60 नहीं है वो माइनस हो जाएंगे, तो वही ट्रायंगल बचेंगे जिनके तीनों एंगल 60 होंगे, वही ट्रायंगल बचेंगे जिनके तीनों एंगल 60 होंगे, तीनों एंगल 60 होंगे तो कौन से बचेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल बचेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बचेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखिए जरा इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन बताते हैं इस एक्सरसाइज का 7 नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। अब देखिए 7 नंबर हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लीमेंट सेट की, कॉम्प्लीमेंट सेट की प्रॉपर्टीज हैं आपको पहले भी बता चुके हैं। जैसे पहले पार्ट में लिखा है ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश, ये आपको बता चुके हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ ये यू होता है, ये पहले भी बता चुके हैं। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कॉम्प्लीमेंट लॉ बताया था, उसी में बताया था कि ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है, सेकंड में देखिए क्या है? फाई डैश इंटरसेक्शन ए, ये बताना है, फाई डैश इंटरसेक्शन ए, फाई डैश इंटरसेक्शन ए, तो ये ए ही आएगा, ये ए आएगा। कैसे? चलो अभी आपको बताते हैं, देखिए गौर से देखिएगा कैसे, ये ए ही आएगा, फाई डैश। कैसे देखिए जरा, जैसे मान लीजिए ये यू है, ये यू है, ये ए है, सपोज करिएगा ये ए है, ये यू है, तो यहाँ पर हम लोग अगर यू बनाएं, यू का वेन डायग्राम बनाएं तो ये पूरा बनेगा, देखिएगा यू का वेन डायग्राम ये पूरा बनेगा, यू का वेन डायग्राम ये पूरा बनेगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट में हम लोग ए का वेन डायग्राम बनाएं, ये यू है, ये ए है, अगर हम लोग ए का वेन डायग्राम बनाएं तो ए का वेन डायग्राम ये पूरा बनेगा, ये ए का वेन डायग्राम बनेगा। किसका वेन डायग्राम बन गया? देखिए ए का, ए का बन गया। इसके बाद अगर फाई डैश का बनाएं, देखिएगा फाई डैश, तो फाई डैश मीन्स क्या हो जाएगा? यू माइनस फाई, और फाई आप समझते हो यू माइनस फाई मीन्स इम्पटी सेट, तो यू माइनस फाई। तो पहले देखिए फाई डैश का बनाते हैं, फाई डैश का बनाते हैं, फाई डैश का पहले बनाते हैं, गौर से देखिएगा फाई डैश का, फाई डैश को जब बनाएंगे तो यू माइनस फाई, ये यू माइनस फाई मतलब यू में हो लेकिन फाई में ना हो, तो फाई डैश भी यही आएगा, फाई डैश भी यही आएगा, देखिएगा फाई डैश भी यही आएगा, फाई डैश पूरा यू ही आ जाएगा, फाई डैश पूरा किसके इक्वल आ जाएगा? फाई डैश पूरा यू के इक्वल आ जाएगा। आप पिछले लेक्चर में देख लीजिए, फाई डैश पूरा यू के इक्वल आ जाएगा। ये हमने आपको लॉ ऑफ इम्पटी सेट बताया था, लॉ इसलिए ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको बताया भी था, ये एक्सरसाइज शुरू करने से आपको पहले बताया था कि लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से बताया था कि फाई डैश पूरा यू ही होता है, फाई डैश पूरा क्या होता है? यू, फाई डैश पूरा यू होता है, फाई डैश पूरा यू होता है। अगर इसके अंदर ए लिया जाए, सॉरी देखो इसके अंदर ये ए ले लिया जाए,
ये ए ले लिया जाए। तो अब फाई डैश पूरा यू होता है, ये हमने आपको इसके ये एक्सरसाइज के जस्ट पहले बताया था, आप देख सकते हो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से जस्ट पहले बताया था। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इम्पटी सेट, लॉ ऑफ इम्पटी सेट बोलते हैं, लॉ ऑफ इम्पटी सेट। तो देखिए तो फाई डैश क्या हो जाएगा यू, तो फाई डैश की जगह यू लिख दो और यू इंटरसेक्शन ए डैश, यू और ए में कॉमन, तो यू और ए में कॉमन तो ए ही आएगा ना, यू और ए में कॉमन। देखो भैया फाई डैश ये है ये, और ये पूरा फाई डैश मतलब u के इक्वल है, तो ये u और a इन दोनों में कॉमन एरिया कौन आएगा, इन दोनों में कॉमन एरिया a ही तो आएगा। इन दोनों में अगर कॉमन देखोगे तो इतना एरिया तो कॉमन आएगा, a ही कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, a ही कॉमन आएगा। इसके बाद a थर्ड पार्ट है, a इंटरसेक्शन a डैश, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, ये तो फाई आएगा। a इंटरसेक्शन a डैश, ये भी आपको वीडियो शुरू करने से पहले कॉम्प्लीमेंट लॉ बताया था। कॉम्प्लीमेंट ए और ए डैश में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, जैसे ये ए है, देखिए ये ए है और ए डैश इधर आउटर होगा, तो दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी, दोनों में कोई चीज़, ये हम बता चुके हैं। आप हमने क्या बताया, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले वाला वीडियो देखिए, तो उसमें बताया था लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट बताया था, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब देखिएगा इसके बाद क्या बताना है, फोर्थ पार्ट बताना यू डैश। हाँ देख लीजिए इसको भी, यू डैश इंटरसेक्शन ए, तो ये फाई आएगा, ये फाई आएगा, क्योंकि जो यू डैश होता है ना, यू डैश फाई होता है। यू डैश फाई क्यों होता है समझना, यू डैश का मतलब हो गया यू माइनस यू, यू माइनस यू, और यू माइनस यू ये भी बताया था, यू माइनस यू फाई होता है, यू माइनस यू फाई, फाई मतलब इम्पटी सेट, नल सेट, वाइड सेट। यू डैश मतलब यू माइनस यू, जब यू में यू को माइनस कर दोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, जब यू में से यू को माइनस कर दोगे, जब यू में से यू को माइनस कर दोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, फाई आ जाएगा। तो यू माइनस यू डैश मतलब कितना हो जाएगा, फाई। अब देखिए इसकी जगह वैल्यू रख दो, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे, फाई इंटरसेक्शन ए। फाई मीन्स क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट। फाई और ए में कोई चीज़ कॉमन ही नहीं आएगी, क्योंकि फाई तो ऑलरेडी इम्पटी है ना, फाई क्या है, ऑलरेडी इम्पटी है, नल सेट है, फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो फाई और ए में अगर कॉमन कुछ एलिमेंट्स निकालोगे तो कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आएगा। देखिए ये एक्सरसाइज यहाँ समाप्त हुई। अब अगर आपको लग रहा हो कि नहीं 100% प्रयास किया मेहनत की, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।